भारत, जय संविधान। समता सैनिक दल भारत राष्ट्रीय मुख्यालय अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड में तमाम प्रदेशों से आए भारत के सभी साथियों का, भीम सिपाहियों का, अनुयायियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक माननीय उमेद सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के मुख्य सचेतक माननीय डॉक्टर AR जोशी जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय बीडी सुजात जी को मैं बहुत बहुत नमन, आभार, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित साथी तमाम पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और भिक्षुगण को नमन करता हूँ। भारत के कोने कोने से आए सभी भीम सिपाही, महिला बहनें, महिला विंग कमांडर और पुरुष कमांडर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सेना समता सैनिक दल को बहादुरी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलामी देता हूँ। आज 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस। भैया, महापरिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस, जिस पर हम समता सैनिक दल के लोग, समता सैनिक दल की टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम भारत के सिपाही भारत की संसद पार्लियामेंट में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम शासन के सभी पदाधिकारी गणों के साथ समता सैनिक दल को ये गौरव प्राप्त है कि भारत के राष्ट्रपति जी से पहले, उनके पूर्व में भारत की संसद में यदि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा को कोई पुष्पांजलि करता है तो वो समता सैनिक दल करता है। यह आपके लिए गौरव की बात है। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी सेना, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो संसद भवन में परम फड़फड़ा सके, लेकिन 6 दिसंबर और 14 अप्रैल ये ऐसे दिवस है जिन दिवसों पर केवल और केवल एकमात्र समता सैनिक दल के हवाले पूरे संसद भवन को कर दिया जाता है। हमारे लिए गौरव की बात है। समता सैनिक दल जिंदाबाद, 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद, 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। हमारे भारत के तमाम युवा यूथ कमांडर्स के लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात ये है कि हम उस संगठन के सिपाही हैं, हम बाबा साहब की सिपाही है जिसको स्वयं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्थापित करने का काम किया है। हम गौरव से कहते हैं हेलो 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 हेलो, ये हमारा गौरव है। हमारा गौरव है कि हम बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल के सिपाही है। इसलिए सरकारी कर्मचारी होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी समता सैनिक दल के तमाम पदाधिकारी बब्बर शेर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक सेना है, ये संविधान के दायरे में काम करती है। भैया थोड़ा इसका इको बनाओ। और सबसे बड़े गौरव की बात ये है कि समता सैनिक दल के लेटर हेड पर जब आप शासन और प्रशासन को कोई भी ज्ञापन देते हैं तो DM से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय विभाग तक समता सैनिक दल के आमंत्रण को, उसकी निवेदन को स्वीकार किया जाता है और सामाजिक समस्याओं का निवारण करने का काम किया जाता है। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। समता सैनिक दल क्या है, समता सैनिक दल का इतिहास क्या है, आप सब लोग जानते हैं। सब साथियों, सभी साथी परिचित हो। कुछ साथी जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में पदाधिकारीगण के रूप में उपस्थित हुए हैं, नव नियुक्त हुए हैं, उनको मैं बताने का काम कर रहा हूं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि हमने एक कवच पहना है, यदि हम बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल के सिपाही बने हैं, तो हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, ये कवच पहनने से बाबा साहब का मिशन खड़ा नहीं हो पाएगा। ये कवच पहनने से
कार्यक्रमों में भीड़ जुटा देने से बाबा साहब के वचन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने अपील की थी हमसे 18 मार्च 1956 आगरा की क्रांतिकारी भूमि, उस क्रांतिकारी भूमि के हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी उपस्थित है माननीय डॉक्टर वरुण जी। उसी भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमसे अपील की, इस अम्बेडकर की कि मेरे समाज के लोगों, जिस कारवा को इतनी मेहनत से और बलिदान से मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, इस कारवा को आप आगे लेकर के जाना। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो इस कारवा को रुकने मत देना। बाबा साहब की आंखें नम थी, उनका हृदय रो रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस बहुजन समाज में क्या क्षमताएं हैं, क्या ताकत है और कितना समर्पण है। जिसमें समर्पण होगा वही कारवा को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा पाएगा। जिसमें समर्पण होगा, जिसमें चिंतन होगा, जिसमें समाज की सेवा का भाव होगा, ईमानदारी होगी, वही बाबा साहब के मिशन को गति देने का काम कर सकता है। इसलिए बाबा साहब की आंखों में आंसू थे, नम आंखों से बाबा साहब ने आखिरी अपील की कि मेरे समाज के लोगों, एक पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी कहने वाले साथियों, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, जो बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, यदि ये कारवा रुक भी गया तो किसी भी कीमत पर इसको पीछे नहीं जाने देना। इस वचन पर हम काम कर रहे हैं, हमारी जान चली जाए लेकिन मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे, मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। इस शपथ के साथ आज महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि आप ये शपथ लेकर के जाएं और सच्चे दिल से, ताहे दिल से आप समता सैनिक दल के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी शपथ लेकर के आप जाए तो आने वाले 2024 में, सितंबर 2024 में जब समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो ये गौरवशाली इतिहास हम बनाने जा रहे हैं। ये बाबा साहब की सेना के ये पहला प्रथम संगठन है इस देश का, ये देश का पहला संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये गौरव की बात है आपके लिए, हमारे लिए। और भारत के राष्ट्रपति जी ने इसको 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है। मैं अपील करता हूं निवेदन के साथ कि 2024 में हमें भारत के अंदर एक लाखों करोड़ों की संख्या में समता सैनिक दल की फौज को खड़ा करके दिखा देना है, भारत की सत्ता शासन प्रणाली को दिखा देना है, ऐसे मनवादी लोगों को इस ताकत का अंदाजा दिखा देना है कि बाबा साहब की सेना में कितना दमखम रखती है, वो ताकत के साथ मैदान में लड़ने का काम करेगी, बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। और मैं आपसे ये भी अपील करता हूँ कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, तो इस स्थिति को पैदा करने वाले, समता सैनिक दल को यहाँ तक लाने वाले, समता सैनिक दल के कंधों को मजबूत करने वाले और मेरे जैसे बच्चों को, मेरे जैसे साथियों को बाबा साहब का क्रांतिकारी सिपाही बनाने वाले माननीय राष्ट्रीय संरक्षक महोदय उमेद सिंह गौतम जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने इस कारवा को, उनकी टीम ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उनके दाएं बाएं हाथों ने इतने मजबूती से लाकर यहाँ तक खड़ा किया है। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके लगाए हुए वृक्ष को, उनके किए हुए कारवा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसा वचन लेकर के हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ आप नारों का उद्बोध करेंगे।